इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। कल जो किस्सा गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में हुआ और इससे पहले भी 9 तारीख को एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को हाथापाई की गई, उस वक्त में भी हमारी IMA की टीम और DMA की टीम यहाँ आई और बहुत सारे आश्वासन इन जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी दिए और हमारे लिए भी कहा गया कि हम इस सब बातों को निर्णय लेंगे और कुछ भी नहीं हुआ। और आप देखिए कि कल एक बहुत बड़ा हादसा फिर दोबारा घटित हुआ, जिसके अंदर एक पेशेंट को जैसा कि कहा जा रहा है कि अनआइडेंटिफाइड रहा और उसके कारण गोली मारी। हम ये नहीं कहते कि नहीं, अनआइडेंटिफाइड वाली बात नहीं कहते। पहली बात तो ये है कि किस तरीके से 20 लोग उस वार्ड के अंदर घुसे और उन्होंने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को धक्का देके अलग किया और उसके बाद उस मरीज को गोली मारी गई और वो मरीज मर गया। उसी समय पे एक नर्स को भी गोली लगते हुए बची है, जबकि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को उन्होंने वहाँ से हटा दिया गया और उस मरीज की एक तरीके से हत्या हो गई और देखे हत्या हो गई। सबसे पहले मेरा तो ये कहना है कि जैसा कि हमारा 12 तारीख को इससे डिस्कशन हुआ था, पुलिस वालों से भी डिस्कशन हुआ, सब हुआ। एक पुलिस की व्यवस्था के लिए सब जगह पे जहाँ पे सेंसिटिव पॉइंट्स है, सेंसिटिव पॉइंट्स किसी भी अस्पताल के अंदर इमरजेंसी वार्ड होता है, कैजुअलिटी होती है और उसी प्रकार से लेबर रूम है और कई ऐसी जगह है जहाँ पे मरीज का, देखिए हम जिंदगी और मौत के साथ रहते हैं हर समय। कुछ मरीज ठीक भी होते हैं, कुछ मरीजों को अधिक बीमारी होने के कारण या कुछ ऐसी बीमारी होने के कारण जिसका कि कहीं पे निदान नहीं हो पाता है तो उनकी मौत भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर इस काम को करेगा, नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल्स के अंदर बार बार कई सालों से इस तरीके की बात आती गई कि बाउंसर्स लगाए जाए, चौकीदार लगाए जाए, पुलिस की पिकेट्स लगाई जाए, सरकार के काम के ऊपर छू नहीं रहे। इस हादसों को अब देखते हुए ये जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पे हैं यहाँ पे और बिल्कुल ठीक है कि हमें भी दर्द होता है कि हम भी इमरजेंसी को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हम ये सेवा के लिए बने हैं, डॉक्टर बना के लिए सेवा के लिए। पर इस तरीके से हादसे होते चले जाएंगे, एक डर डॉक्टरों के बीच में जो डर पैदा हो गया है वो एक गंभीर डर है। और ये बच्चे, हमारे बच्चे भी डॉक्टर हैं, ये बच्चे कैसे काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, कभी भी नहीं काम कर पाएंगे। और ये बच्चे इस हॉस्पिटल के अंदर लगभग 5000 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ रात दिन काम करता है। 5000 रेजिडेंट डॉक्टर्स, फैकल्टी के डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ इस हॉस्पिटल में काम करता है। आप सोच के देखिए कि इन स्टाफ के साथ साथ रोज का लगभग 5 से 7 हज़ार पेशेंट आना और जाना रहता है। तो कहाँ सिक्योरिटी है इस हॉस्पिटल में? या तो एक पूर्ण रूप से पुलिस स्टेशन होना चाहिए और रात दिन ड्यूटी होनी चाहिए। मेरा तो अनुरोध, चाहे वो LG के साथ हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर के साथ हो, और यहाँ तक कि भी मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हेल्थ के इशू के अंदर किसी भी देश का स्वास्थ्य और उसको कार्य करने वाले का स्वास्थ्य खराब रहेगा, अगर उसके अंदर डर रहेगा तो उसका देश का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हो सकता। जैसा कि मोदी जी कहते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो मेरा भी उनसे एक ही कहना है कि इन बच्चों को, आने वाली जनरेशन को सुरक्षित करें, सेव करें। कि जैसे बच्चे अगर ये सेफ नहीं होंगे तो मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए स्टूडेंट नहीं आएंगे, आगे आपको डॉक्टरों की कमी हो जाएगी। आप ये मत सोचें कि बच्चे ये डरे नहीं रहेंगे, ये डरे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए, ठीक है हमारे को भी है, बट मरीज भी क्या सोचेगा?
आज अगर अखबार में इतनी न्यूज़ हर अखबार में है और आपके माध्यम से सब जगह ये बात पता लगेगी कि GTB हॉस्पिटल में गोली चली, तो आप खुद सोचें कि कैसा ये समझ में होगा कि कैसे भी एक बात होगी। तो मैं फिर दोबारा से आपके माध्यम से सरकार को, पुलिस को, पुलिस कमिश्नर को और इस GTB अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन को अनुरोध करूंगा कि इस हादसे को दोबारा ना हो। ऐसे अस्पतालों में पूर्ण रूप से इन बच्चों की सिक्योरिटी, स्टाफ की सिक्योरिटी, नर्सेज की सिक्योरिटी और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है सबकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। की भी मांग की जा रही है पिछले 15 साल से ब्लैक लिस्ट में, फिर भी उनको टेंडर दिया जाता है, उसके लिए भी कुछ कहेंगे? टेंडर की जो प्रक्रिया है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक बहुत ही गलत प्रक्रिया रखी गई है। पीछे आपको भी याद होगा कि हमने एक जगह पे इस हॉस्पिटल में ही हादसा हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद जब सत्येंद्र जैन जी हेल्थ मिनिस्टर थे तो बाउंसर्स रखने की बात आई। आप देखें कि लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के अंदर और जग प्रवेश के अंदर एक पीछे 2 साल पहले हादसा हुआ, एक डॉक्टर के पीछे 50 लोगों का मौत, फीमेल डॉक्टर रात को डिलीवरी कर रही। वहाँ पे जो गार्ड था ड्यूटी पे, उसकी उम्र लगभग 65 साल की थी। वो क्या लड़ेगा और क्या करेगा? तो ये मैं कहूँगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का दोष है, चाहे वो MS का दोष है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का दोष है, चाहे वो सिक्योरिटी लगाने वाले का। IIM इंजीनियरिंग ब्रांच, मैं IIM इंजीनियरिंग ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं ये एरिया हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है, IIM इंजीनियरिंग में ही आता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखो बच्चे पढ़ने आते हैं, सारे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, दिल्ली के भी होते हैं, बाहर से भी आते हैं और उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर सारे स्टूडेंट्स होते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पीजी होता है। और अगर बच्चों के सामने कोई ऐसे शूटिंग होती है तो उन बच्चों के ऊपर या उनके पेरेंट्स के ऊपर आप सोच सकते हैं कि क्या असर पड़ेगा। पेरेंट्स को बेचारे इसमें इतना इनसिक्योर होंगे कि हमने अपने बच्चों को इतना डिफिकल्ट एग्जाम, वो नीट एग्जाम कितना डिफिकल्ट है उसको क्लियर करके हुए बच्चे हमारे GTB हॉस्पिटल UCMS में पढ़ने आए हैं। उनकी ड्यूटी थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में उनकी ड्यूटी होती है। इसके अलावा जब क्लियर कर लेते हैं तब वो हॉस्पिटल में वार्ड में ड्यूटी होती है और जिनकी ड्यूटी के टाइम पे उनको सारे काम करने होते हैं, वही उनका सीखने का टाइम होता है। और उस टाइम अगर ऐसा इंसिडेंस हो जाए जिसमें कि आपके सामने कोई राइफल लेकर आ जाए तो पेरेंट्स को और उन बच्चों को क्या करेंगे? साथ में यहाँ पर सिस्टर्स का भी एसोसिएशन है, वो सिस्टर्स वहाँ पर काम कर रही थी। मैंने ये सुना है कि उस समय जो बच्चा वहाँ पर एक फर्स्ट ईयर की ड्रेसिंग कर रहा था, उसको खींच के अलग निकाल दिया गया और उसके बाद में उसको शूटिंग की, उसने मर्डर किया है। ये बहुत ही खराब है। उस बच्चे की आज सोचिए जो फर्स्ट ईयर PG था, उसकी इस समय मेंटल स्थिति क्या होगी और उसके साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटल स्थिति क्या होगी। तो ये बात सरकार को बिल्कुल सोचनी चाहिए कि वो ऐसी स्थिति में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कैसे काम करेंगे, कैसे सीखेंगे। वैसे भी हम लोग और ज़िंदगी से जूझ रहे होते हैं, हर समय यही एक रहता है कि अब इमरजेंसी में पेशेंट्स आ रहे हैं, इमरजेंसीज डील कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस कंडीशन में दूसरे होते हैं। इसके अलावा एक ये प्रेशर आ जाएगा सारे स्टूडेंट्स के ऊपर कि कभी पता नहीं कहीं कोई ऐसा कोई इंसिडेंस ना हो जाए। तो एक तो वो प्रेशर है, इसके अलावा ऐसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लास्ट वीक भी एक इंसिडेंस हुआ है, वो अभी 5 दिन भी नहीं, इसमें वो MS है वो क्यों नहीं है DMA और 5 दिन के अंदर IM में क्या एक्शन लेगी? और इसके लिए मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि कम से कम यहाँ पर एक तो बैरिकेड्स, पुलिस बैरिकेड्स होने चाहिए, साथ में जो काउंसलर्स होने चाहिए और जो भी वार्ड्स है वहाँ पर पूरी सेफ्टी का इंतजाम होना चाहिए। स्पेशली जो हमारे गाइनिक वार्ड हैं, एमरजेंसीज हैं, पीडियाट्रिक वार्ड है, वहाँ पर सेफ्टी का पूरा इंतजाम होना चाहिए। बाकी सारी जगह ही होना चाहिए तो जिसमें कि सिस्टर और जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो सुरक्षित रहे, तो उनकी सुरक्षा हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हमारा IIM जो है पूरा हम लोग अपनी तरफ से पूरा बच्चों को सब यहाँ के जो भी नर्सेस एसोसिएशन है या जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है उनको हम पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि जब तक उनकी आगे पूरी ना हो तो वो
वो अपना पॉइंट रखे। और गवर्नमेंट से भी मांग करती हूँ, एलजी से भी मांग करती हूँ कि इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, पूरी हेल्थ नहीं रहेंगी, तो वो कैसे मरीजों की सेवा करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको शायद ये बात नहीं पता होगी, जो ये जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं, इनकी ड्यूटी आवर्स 48 आवर्स होते हैं, कंटिन्यूसली दे आर डूइंग ड्यूटी। और इनको मतलब दे आर रनिंग वन आफ्टर अदर। तो इतनी कंटिन्यूस ड्यूटी में अगर ये भी एक इंसिडेंस आएगा, वैसे ही टायरिंग हो जाता है और ऐसे कांड लगेंगे, तो उनके मेंटल टॉर्चर कितना है। ऑलरेडी वो मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं और साथ आ गया। आप प्लीज़ इन सबका देखिए कि कैसे करना है। हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है सोचना कि इन बच्चों के लिए हमें क्या, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम होना चाहिए। यही मैं मांग करना चाहूँगी। मैडम AMS जो है PWD हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो है देखा जाए अस्पताल के मामले में लापरवाही निरंतर चलती आ रही है और वो उसको इग्नोर किया जा रहा है सरकार के माध्यम से भी और शासन के माध्यम से भी। तो क्या उसमें भी कुछ कहेंगे? क्योंकि 2 दिन पहले ही इंसिडेंट हुआ है बराबर वाले रूट में, जैसा बताया गया है, तो क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी पुलिस प्रशासन को कि भाई इस तरीके से कुछ सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जाए? वो तो यहाँ का जो डॉक्टर है वही बताइए कि उन्होंने क्या इंतजाम किया, क्योंकि अभी तक जो लास्ट वीक पे जो इंसिडेंट हुआ है, क्या क्वेश्चन गलत कर दिया। तो इसका मतलब अभी वो काम एक्टिवली हो ही नहीं रहा। मैडम, जिस तरीके से कि यहाँ की जो MS हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई और MS का कोई रोल नहीं है, तो उसमें एक लेटर एलजी को लिखा जाएगा MS की कार्रवाई ना लेने के लिए, और हम उनकी ट्रांसफ़र की तो मांग करेंगे ही करेंगे। साथ में हेल्थ मिनिस्टर हो और सेंटर को भी और पुलिस को भी आज 5 जगह लेटर चले जाएंगे और एक यही मांग होगी कि सबसे पहले ये प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक किया जाए और कोई भी दोषी है, चाहे वो MS है चाहे कोई भी है, मैं भी हूँ तो कोई बात नहीं, आप मुझे करिए, अगर पर एक्शन लेना बहुत है। सर, अगर देखा जाए तो पिछले 20 साल से एक ही सिक्योरिटी जो है एजेंसी है वो यहाँ पर काम कर रही है, तो इसमें भी सवाल उसमें लाजमी है सर? बिल्कुल लाजमी है। 20 साल से अगर एक सिक्योरिटी काम कर रही है, वैसे तो मैं आपको बताता हूँ, मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन में। आपका कहना यही है कि अगर जब भी सिक्योरिटी की भर्ती हो तो डायरेक्ट भर्ती हो, यानी किसी एजेंसी के थ्रू ना हो। हाँ, आपका कहना बिल्कुल यही होनी चाहिए और हॉस्पिटल को खुद अपने डिपार्टमेंट की तरफ से रखना चाहिए, उसके ही पुलिस की तरफ से होने चाहिए। ये सिक्योरिटी ऐसे होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। एक सवाल सर ये है कि ये जो अस्पताल प्रशासन है या यहाँ जो भी कर्मचारियों की एजेंसियाँ काम करती हैं, ये हादसा होने के बाद क्यों जागती हैं? आज जैसे सभी इसके पास सिक्योरिटी गार्ड के पास मेटल डिटेक्टर भी है, पुलिस भी पूरे दिन थी, अब लेकिन दोपहर में पुलिस भी जा चुकी है, ठीक है, और उसके बाद अस्पताल प्रशासन से तो कोई जवाब मिलता ही नहीं है किसी को भी। डॉक्टर भी सुबह से लग रहे हैं, नर्सेज एसोसिएशन वाले भी। यहाँ मरीज़ सुबह से पर्चा बना नहीं, इलाज हुआ नहीं, सब लौट के चले गए। कई मरीज़ ऐसे भी थे जिन्हें बहुत गंभीर बीमारी थी, उनको भी इलाज नहीं मिला और वो लौट के जा रहे हैं। तो इसको लेके क्या कहना है कि बाद में क्यों जागा जाता है? हमें भी दुख है कि हमें आज सड़क पे आना पड़ा। ये बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे, ये बच्चे हड़ताल करने के लिए नहीं आए, सीखने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। परंतु ये हादसा, जैसा कि आप भी खुद कह रहे हो कि 20 साल से एक एजेंसी कार्य कर रही है। नहीं सर, हम नहीं कह रहे, ये आपकी देख रेख में चल रहा है सारा काम। IMA और DME की देख रेख में चल रहा है। IMA DMA देखता नहीं है, IMA DMA इनको सर उनका संज्ञान में तो सर संज्ञान में है, संज्ञान में। सर आप क्वेश्चन से बचेंगे नहीं सर? हम लोग एजेंसी को नहीं डिप्यूट करते, IMA कहीं भी डिप्यूट नहीं करता। हम लोग ऐसे हादसे होते हैं तो इनको वार्न करते हैं। IMA का काम या DMA का काम सिर्फ इतना ही है कि हम इन डॉक्टर्स के लिए, इन पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कहीं भी कुछ इस तरीके की बात होती है उसको उठाते हैं। हमें सिक्योरिटी के लिए हमने बहुत बार हेल्थ मिनिस्टर को भी कहा, जो बाउंसर्स लगे थे यहाँ पे पीछे, सत्येंद्र जैन जी हेल्थ मिनिस्टर थे, उसके अंदर भी क्या हुआ कि टेंडर वाली प्रॉब्लम आई। तो ऐसा ना कहते IMA DMA का ठीक है, हमें इमरजेंसी बंद करने के लिए दुख होता है क्योंकि हम डॉक्टर बने सेवा करने के लिए बने। परंतु सर अब अगला कदम क्या रहेगा? OPD चलेगी, इमरजेंसी बंद रहेगी, आप अपना एक स्टैंड बताइए। अभी तो कोई भी इनके लिए OPD न चलाने के लिए है, ना किसी चीज़ को करने के लिए। आश्वासन हमें 3 दिन पहले भी सरकार ने, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ने दिया था, और उस पेपर के ऊपर भी एग्रीड करके लिख दिया गया। और जबकि मैंने इनको उस वक्त में ये बात तय हुई थी कि 24/7
जो सिक्योरिटी है पुलिस की, जैसे आप बैंक में देखते हैं कभी बैंक में एक पुलिस वाला दिया जाता है जो बीट कांस्टेबल होते हैं, उसकी ड्यूटी होती है, पर वो अपनी अटेंडेंस बैंक के रजिस्टर पे लगा के आता है, जिससे कि ये पता होता है कि इस बैंक के अंदर वो आया। इसी तरीके से मैंने भी पिछली बार जब यहाँ आया था तो ये कहा था कि पुलिस वाला, पुलिस पर्सनल, कांस्टेबल हो कोई भी हो, अगर वो कैजुअल्टी में पोस्टेड है तो कैजुअल्टी में अपनी अटेंडेंस लगाएगा, लेबर रूम के पास पोस्टेड है तो लेबर रूम के पास लगाएगा। अगर किसी वार्ड में या किसी गैलरी में, आप IIPS में जाके देखिए, कोई एक टाइम बंधा हुआ है कि 4 बजे से 6 बजे तक मरीज मिल सकते हैं, वहाँ प्रॉपर गार्ड होते हैं, प्रॉपर सब कुछ होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं ऐसा हादसा होता? क्यों नहीं 10 लोग? आप भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, मेरे पास मीडिया वालों का फोन आता है कि डॉक्टर साहब मैक्स में मेरा पेशेंट भर्ती है, मुझे अंदर जाने के लिए, तो क्यों? अगर वहाँ शक्ति हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं शक्ति हो सकती? अगर वहाँ 500 बेड चलाए जा सकते हैं तो यहाँ 800 बेड भी चलाए जा सकते हैं। यहाँ मरीज की सेफ्टी नहीं है। हम तो कह रहे हैं डॉक्टर के साथ साथ मरीज